आदि शंकराचार्य के प्रिय शिष्य पद्मपाद बड़े भक्तिभाव से भगवान नरसिंह की उपासना करते थे। एक दिन वे पूजा के लिए गंगाजल और पुष्प लेकर गहन वन में पहुंचे। जंगल में उन्हें एक शिकारी मिला। हाथ में धनुष बाण लिए वह बोला, महात्मा, आप इस निर्जन जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? पद्मपाद ने शांति से उत्तर दिया, मैं उस प्रभु की पूजा करने आया हूँ जिनका शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का है, भगवान नरसिंह। शिकारी अचंभित रह गया। उसने सोचा, मनुष्य और सिंह का ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा प्राणी तो मैंने कभी नहीं देखा। अगर ऐसा कोई देवता है तो मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। उस दिन से शिकारी की बेचैनी बढ़ गई। दिन रात उसके हृदय में यही तड़प थी। मुझे उस भगवान का दर्शन करना है। उसकी पुकार इतनी प्रबल हो गई कि वन में अचानक पृथ्वी कांपी और आकाश में गूंज उठी एक महागर्जना। वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान नरसिंह, अर्धमनुष्य, अर्धसिंह, अग्नि समान नेत्र और सूर्य समान केश से जगमगाते हुए। शिकारी स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से धनुष गिर पड़ा और वह रोते हुए भूमि पर गिर गया। उसकी तीव्र चाह ने स्वयं भगवान को सामने ला दिया था। फिर शिकारी, कांपते हुए भी आनंद से भरा, भगवान नरसिंह को लेकर पद्मपाद के पास आया। जब पद्मपाद ने यह दृश्य देखा तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने सोचा, मैं तो इतने समय से तप और पूजा कर रहा हूँ, फिर भी प्रभु पहले इस साधारण शिकारी को प्रकट हुए। पद्मपाद तुरंत भूमि पर गिर पड़े। पहले भगवान नरसिंह को प्रणाम किया और फिर उस शिकारी को भी। उनका हृदय समझ गया कि भगवान का हृदय ज्ञान या विद्वत्ता से नहीं, बल्कि सच्ची तड़प और लालसा से पिघलता है। भगवान नरसिंह ने दोनों की ओर करुणा से देखा और कहा, मुझे वेद पाठ या कर्मकांड आकर्षित नहीं करते। जहाँ भी हृदय की सच्ची पुकार होती है, वहीं मैं प्रकट होता हूँ। तुम दोनों मेरे भक्त हो, एक विद्या से और दूसरा सरल हृदय की तड़प से। यह कहकर भगवान ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए।